नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा टंडन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ एट औराडर्म स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक बरेली में। आज वर्ल्ड सोरियासिस डे पे हम बात करने वाले हैं सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस क्या है? ये एक क्रॉनिक इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि हमारे स्किन की बाहरी परत की सेल्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है। सोरियासिस के कारण क्या होते हैं? ये बेसिकली जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। जिनकी फैमिली में काफ़ी लोगों को सोरियासिस है उनमें ये लक्षण आते हैं और इसके साथ साथ ये ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो सेल्स इम्यूनिटी होती है वो हमारी स्किन की सेल्स के अगेंस्ट बनने लगती हैं, जिसकी वजह से स्किन का टर्नओवर बढ़ जाता है। तो ये सोरियासिस के लक्षण क्या होते हैं? सोरियासिस जो होता है ये एक तरीके से लाल चकत्ते बनते हैं जो शरीर पे डिफरेंट एरियाज में बनने लगते हैं और उनके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत जम जाती है जो कि लूज स्केल्स की तरह झड़ती है। इसके साथ साथ इनमें काफ़ी खुजली होती है और साथ साथ इनमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। सोरियासिस के और लक्षण क्या होते हैं? इनमें नाखून का मोटा होना, दरारें पड़ना और साथ साथ आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, जैसे कि आपके उंगलियों के जोड़ में और पैरों के जोड़ में। इसके साथ साथ आपकी उंगलियां सूज सकती हैं और साथ साथ जोड़ों में जकड़न आ सकती है। सोरियासिस काफ़ी ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से बढ़ जाता है, जैसे कि आपका धूम्रपान करना और अल्कोहल का सेवन करना। इसके साथ साथ आपकी स्किन में कभी चोट लगती है तो सोरियासिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। ये कुछ और दवाओं की वजह से भी होता है, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप ऑफ ड्रग होते हैं और साथ साथ NSAIDs ग्रुप ऑफ ड्रग होते हैं जो कि दर्द के लिए दिए जाते हैं। ये भी सोरियासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं उनके सडन रोकने से सोरियासिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इज ऑल्सो अ नोन ट्रिगर फैक्टर फॉर सोरियासिस। सोरियासिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है? सोरियासिस का ट्रीटमेंट लगाने की दवाएं, खाने की दवाओं के साथ होता है और इसके साथ साथ लाइट थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है सोरियासिस के लिए। लगाने की दवाओं में टॉपिकल स्टीरॉइड्स, टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स नाम की क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। इनके साथ साथ आपके खाने की दवाओं में आपको आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने की दवाएं दी जाती हैं जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में कम्प्लीटली सेफ होती हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एसिट्रेटिन, ये दवाएं होती हैं। इसके साथ साथ लाइट थेरेपी, जिसे कि UVA या UVB थेरेपी बोला जाता है, ये भी खाने के दवा के फॉर्म में और इसके साथ साथ लाइट दिखाने वाली थेरेपी के फॉर्म में आपके सोरियासिस में मदद कर सकती है। सोरियासिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सोरियासिस के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपके जोड़ों में जकड़न होना, जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, उंगलियों का सूज जाना और आपके मोबिलिटी में दिनचर्या में आपका हैम्पर करना। उसके साथ साथ सोरियासिस एक नोन रिस्क फैक्टर है आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट फेलियर को प्रमोट करने के लिए। तो हमें सोरियासिस से बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हम धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन ना करें। इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को चोट लगने से बचाना चाहिए अगर आप सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि सन एक्सपोजर को, धूप में जाने से आपको लिमिट करना है और इसके साथ साथ ठंड से बचने के लिए आपको मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि ये सारे कारण आपके सोरियासिस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो आज वर्ल्ड सोरियासिस डे पे मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि सोरियासिस इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होता है, यानी कि ये किसी को छूने से और किसी से बात करने से फैलता नहीं है। और इसके साथ साथ सोरियासिस के बारे में आप ये जान लें कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, यानी कि ये इस डिजीज़ के साथ सफ़र करते हुए भी आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें और सही ट्रीटमेंट करें। थैंक यू।